12 नवंबर को इटावा से एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही थी, जिसमें मुकेश वर्मा नाम का व्यक्ति अपने 3 बच्चे और पत्नी की हत्या कर देता है और साथ ही वो खुद जाकर रेलवे ट्रैक पर लेट जाता है आत्महत्या करने के लिए। और वो घटना बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी क्योंकि उसने अपनी पत्नी के व्हाट्सएप स्टेटस पर ये लगा दिया था कि ये अब चारों इस दुनिया में नहीं है। साथ ही वो अपनी हत्या के लिए भी गया था। उसके साथ ही उसने एक पुलिस ऑफिसर को एक बहुत बड़ा मैसेज किया था कि मेरे ऊपर 15 लाख का कर्ज है, मेरे भाइयों ने हड़प लिया है। उसके 2-3 भाइयों पर उसने आरोप भी लगाया था। साथ ही साथ इस घटना पर हर किसी को यकीन हो चुका था कि पैसों की तंगी के चलते इस आदमी ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, साथ ही वो अपनी भी जान देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी वक्त, क्योंकि जंक्शन के पास की बात थी, रेलवे जो ट्रेन थी वो फास्ट में नहीं थी, वहां से चल ही रही थी, इसलिए ट्रेन भी रुक जाती है और उस बच्चे को जीआरपीएफ द्वारा बचा भी लिया जाता है। हर किसी की आंखें नम थी कि एक बेचारा आदमी अपनी जान देने जा रहा था, लेकिन वो मर भी नहीं पाया, लेकिन अपने 3 बच्चों सहित पत्नी की हत्या कर चुका है। लेकिन शायद दोस्तों ये मेरे चैनल पर भी एक वीडियो मैंने इससे रिलेटेड डाला था, लेकिन अब जो सच्चाई इस केस की बाहर आ रही है वो सच में बहुत ही दिल दहला देने वाली है। पूरा उल्टा हो चुका है मामला। दरअसल जो मुकेश वर्मा था, जो कि 51 साल का व्यक्ति था, उसे बुढ़ापे में ऐसी एक लत लग जाती है जिसकी वजह से वो इतने बड़े खौफनाक मर्डर कर देता है, वो भी अपने ही बीवी बच्चों का। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है सन 2003 से। 2003 में जो इसकी पत्नी होती है नीतू, उसे कैंसर हो जाता है और कैंसर के चलते वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती थी और मुकेश वर्मा उसकी ये हालत देख नहीं पाता था। और इसी के चलते एक दिन उसने अपनी बीवी को बहुत सारी नींद की गोलियां खिला देता है, जिससे कि इसकी मौत हो जाए और ये हमेशा के लिए सो जाए। और इसी तरीके से मुकेश उसको काफ़ी सारी गोलियां देता है, जिससे नीतू जो उसकी पत्नी होती है वो मौत की नींद सो जाती है। हालांकि उस समय इस हत्याकांड में कोई खुलासा नहीं होता, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि कैंसर के चलते इसकी मौत हो गई है, क्योंकि काफी टाइम से नीतू बीमार रहती थी और मुकेश वर्मा का ने जो हत्याकांड किया था, एक तरह से तो उसने मर्डर ही किया था नींद की गोलियां देकर। लेकिन किसी को इस बात की कोई भनक नहीं लगी। दाह संस्कार हो गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हालांकि उस पत्नी से उसे एक बेटी भी थी और अपनी बेटी के साथ मुकेश वर्मा अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन लगभग 3 सालों के बाद ही सन 2006 में वो एक दिव्या नाम की औरत से दूसरी शादी करता है, रितु नाम की लड़की से दूसरी शादी कर लेता है और अब वो जिंदगी अच्छे से गुजर कर रहा था। साथ ही वो एक दुकान खरीदता है जो सराफे का व्यवसायी था, सोने चांदी का व्यवसायी था। दुकान भी अच्छी चल रही थी, जिसमें दूसरी जो बीवी होती है उसके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। यानी इस तरीके से अब मुकेश वर्मा को 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन तभी 2019 में जो मुकेश वर्मा होता है वो अपने परिवार को लेकर मथुरा जाता है घूमने के लिए, मथुरा वृंदावन। और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक औरत से जिसका नाम होता है स्वाति स्वाति सोनी, जो कि उसकी पहली पत्नी जो नीतू थी उसकी ममेरी बहन थी। उससे मुलाकात होती है और पहली ही मुलाकात में मुकेश को उससे प्यार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 51 साल की उम्र में मुकेश को पहली नजर का प्यार होता है, वो भी 2 पत्नियों के साथ जिंदगी गुजारने के बाद। ये हमारे आज के कलयुग की, आज के जमाने की काली सच्चाई है। और उसे कुछ इस तरीके से प्यार होता है कि बिल्कुल पागल हो जाता है। अब वो सिर्फ वही करता था जो उसकी प्रेमिका कहती थी। हालांकि जो उसकी प्रेमिका स्वाति थी वो भी शादीशुदा थी, साथ ही उसको भी 2 बेटे थे। उसके पति को भी ये बात पता चलती है। पति उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की, तुम्हारे 2 बेटे हैं, तुम एक शादीशुदा औरत हो और इस उम्र में ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन कहते हैं ना
कि जब प्यार किसी के इंसान पे सर चढ़कर बोलने लग जाए तो उसको समाज, उम्र, किसी का भी लिहाज नहीं रहता। और यही हो रहा था स्वाति और मुकेश वर्मा के साथ। अब मुकेश वर्मा जहां एक तरफ अपनी पत्नी बच्चों से दूर होता जा रहा था, आए दिन वो स्वाति से मिलने जाता, बीवी को कहता काम के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन वो जाता स्वाति से मिलने, उसके साथ दिन गुजारता, रात गुजारता, दोनों शारीरिक संबंध बनाते और बहुत ही आराम से उनकी जिंदगी कट रही थी। और उधर स्वाति भी अपने पति से झगड़ा करके अलग हो चुकी थी, यानी कि अपने मायका जहाँ था वहां अपने दोनों बच्चों को लेकर आ चुकी थी। कभी कभी वो ससुराल जाती थी सामान पैसे लेने बच्चों के खर्चों के लिए, लेकिन पति के साथ वो नहीं रहती थी। और इस तरीके से इनका जो प्रेम प्रसंग था वो परवान चढ़ रहा था, जहां पर स्वाति का जो पति होता है उसको भी इस प्रेम प्रसंग की बात पता होती है, वहीं जो मुकेश वर्मा की पत्नी होती है उसे भी ये बात पता होती है। दोनों ही अपने अपने पार्टनर को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों पर ही कोई असर नहीं हो रहा था। ये आदमी इतना शातिर था, उसने ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना ली थी कि किसी को भी हैरान कर दे। कुछ ही समय पहले जो मुकेश वर्मा का भाई होता है, जो कि शराब था, जो इनकी दुकान थी वहां पर बैठता था, उसकी मौत हो जाती है। और जैसे उसकी मौत होती है, वो जो दुकान थी मेन मार्केट में थी, लगभग 15 लाख की कीमत की वो दुकान थी, और मुकेश वर्मा वो दुकान को बेच देता है और सारे पैसे ले लेता है। कुछ पैसा गर्लफ्रेंड को दे देता है, कुछ पैसे वो जहां भी रखता है। जब ये पत्नी देखती है तो उसे बहुत समझाती है कि क्या तुम पूरा बर्बाद करके ही छोड़ोगे, सारे पैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड पे उड़ा रहे हो, 3-3 तुम्हारे बच्चे हैं, वो क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे और क्या करेंगे, तुम्हें कोई चिंता है भी या नहीं। जब पत्नी बहुत झगड़ा करती है तो एक एरिया में जो मुकेश वर्मा होता है वो एक दुकान फिर से लेता है और उस दुकान का पूरा कार्यभार वो अपनी प्रेमिका स्वाति को सौंप देता है। अब जहां एक तरफ जो मुकेश वर्मा की पत्नी थी, आए दिन इन दोनों में झगड़े होते रहते थे और वहां स्वाति मजे कर रही थी। 11 नवंबर को जब मुकेश वर्मा घर पे था, तभी स्वाति कहती है कि तुम ये कब छोड़ोगे, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी बेटी जवान हो रही। बेटी, जो बड़ी बेटी थी पहली पत्नी की, वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन लिया था, बच्चों पर क्या असर होगा। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर तुमने ये सब नहीं छोड़ा तो एक दिन मैं तीनों बच्चों को लेकर खुद भी मर जाऊंगी। और इतना कहना था पत्नी का कि मुकेश वर्मा के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि क्यों ना मैं इन तीनों को, चारों को मार डालूं, तो मैं आजाद हो जाऊंगा और फिर मैं अपनी प्रेमिका के साथ जैसी चाहे वैसी जिंदगी जी सकता हूँ। हालांकि उसने करवा चौथ के समय भी एक बार इन सबको मारने की कोशिश की थी, लेकिन किसी रीजन के चलते वो कामयाब नहीं हो पाया था और उसे मौका मिलता है 11 नवंबर 2024 को, जो अपने पत्नी और तीनों बच्चों के खाने में वो पिज्जा ऑर्डर करता है। सबके खाने में ढेर सारी नींद की गोलियां, नशीली दवाइयां मिलाकर खिला देता है, जिससे सब अचेत अवस्था में नींद में सो जाते हैं और उसके बाद एक एक करके सभी की वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद 12 नवंबर को पूरा दिन वो इधर उधर घूमता रहता है जैसे उसके घर में कुछ हुआ ही नहीं है, और शाम को अपने पति के मोबाइल व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता है कि ये चारों अब इस दुनिया में नहीं रहे। साथ ही वो एक पुलिस ऑफिसर को मैसेज करता है कि कर्ज के चलते मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैंने मेरे परिवार की हत्या कर दी है और अब मैं भी मरने जा रहा हूँ। हालांकि किसी को इस बात का जरा सी भी भनक नहीं थी कि ये सब इसकी सोची समझी साजिश थी, और ट्रेन के सामने लेटने का भी उसका पूरा प्री प्लान था, क्योंकि ट्रेन, उसको अच्छे से पता था कि ट्रेन जहां से स्टार्ट होती है इतना जल्दी वो पिकअप में नहीं रहती है। दूसरा, अगर वो ट्रेन को दिखाते हुए आसपास घूमते घामते ट्रेन के सामने लेटेगा तो किसी न किसी की नजर तो उस पर जाएगी ही और उसे बचा लिया जाएगा। और इसी तरीके से वो हरकतें करता है, जीआरपीएफ द्वारा उसे बचा लिया जाता है। हालांकि उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, जब उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है मुकेश वर्मा को, तो गर्लफ्रेंड स्वाति भी उससे मिलने आती है, लेकिन मुकेश वर्मा की जो नौटंकी थी वो वहां भी बरकरार थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति को भी इस तरीके से उस समय देखता है जैसे कि उसे वो पहचानता ही नहीं हो, यानी कि वो पूरी तरीके से अपना माइंड सेट कर चुका था कि मैं कर्ज के चलते अपने परिवार की हत्या कर दी है। परिवार
मैं खुद को भी खत्म करना चाह रहा था, लेकिन इत्तेफाक से मैं बच गया। पुलिस में, मीडिया में उसका आप बयान पुराना सुनिएगा, उस पे वो साफ-साफ कह रहा है कि मुझे भी मरना था, बट भगवान को शायद मंजूर नहीं था, इसलिए मैं बच गया। और इस तरीके से एक 51 साल का व्यक्ति, जो अपन बोल सकते हैं एक बुढ़ा इंसान, इस उम्र में ऐसा प्यार करता है जिसके लिए वो अपने पूरे परिवार को तबाह कर देता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद सच में रिश्तों पर से भरोसा उठता ही जा रहा है। वही हर कहानी की तरह इस कहानी में भी, इस सच्ची घटना में भी अवैध रिश्ता, नाजायज संबंध फिर से एक पूरे परिवार को तबाह करके रख देता है। हालांकि जहां पर मुकेश वर्मा की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी, वहीं जो उसके बीवी बच्चे थे वो इस दुनिया में लौटकर शायद कभी नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।